महाराज और पूरे संगठन की ओर से हमारे भाई यशपाल जी, भाई विष्णु जी, भाई बापू पाडलकर जी, सुधाताई वो आशीर्वाद ले रहे हैं। और जिला की टीम से भाई अखिल खान जी जो जिला के प्रभारी हैं, भाई अनिल जी, साजनेताई, डॉक्टर शिंदे जी, भाई राम धनवे जी, भाई गोवर्धन जी, भाई राम अवतार जी, यह भाई सीताराम जी वो आशीर्वाद ले रहे हैं। जोरदार आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में तो महाराष्ट्र के नांदेड़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं देश भर में खासी तैयारी की गई है ताकि बेहतर तरीके से आज के दिन को मनाया जा सके। जो इस कार्यक्रम में यद्यपि सांसद साहब की बिटियां हैं खासदार साहब की, परंतु इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सेवा की है, वो भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। खासदार साहब भी इस कार्यक्रम में निवेदन है उनसे कि वह पूरे नांदेड़ की ओर से जिन्होंने एक इतिहास की रचना की है और इस कार्यक्रम में वह इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं बहन प्रणीता जी और श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहब। देखिए पावनी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वो जो वह संत परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे विश्व में, वह जूट की माला पहनाकर वह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के स्वदेशी संकल्प को गति देते हुए उनको नमन करते हुए हमारे भाई मिलिंद जी, संतोष जी, योग गुरु का दर्जा दिया जाता है बाबा रामदेव को। जाहिर है उनकी जो भूमिका रही है, जो योगदान रहा है योग के प्रचार प्रसार के लिए, इसी वजह से उनको ये उपाधि दी गई है और इस बार वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोगों के साथ योग करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल रांची इस बार फोकस में है, सभी की नजरें रांची में है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर योग करने वाले हैं 35,000 लोगों के साथ। रांची के राजभवन से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रभात तारा मैदान जहां पर प्रधानमंत्री योग करेंगे, राजभवन से वहां वो पहुंचेंगे, वहां पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अजय लाल वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन राजभवन का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज वहां पर मौजूद हैं। मनोज, आपसे जानना चाहूंगी कितनी देर में प्रधानमंत्री के निकलने का समय रहेगा, कब तक पहुंच जाएंगे प्रभात तारा मैदान और कब वहां पर सभी लोगों के साथ योग करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे? श्रद्धा, अगर हम शेड्यूल की बात करेंगे तो पीएम मोदी इस राजभवन से 5:40 पे निकलेंगे और करीब यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है जो प्रभात तारा मैदान है, वहाँ वो सड़क मार्ग से उस दूरी को तय करेंगे। और पूरे रास्ते की अगर हम बात करेंगे तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तमाम चौक चौराहों पे बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए कड़ी सुरक्षा के बीच ठीक 6 बजे के करीब वहां पहुंचेंगे प्रभात तारा मैदान में और 6:10 पर विधिवत रूप से जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। 45 मिनट का कार्यक्रम है ये। इसको जो जानकारी मिली है, जो अधिकारी लोग हैं वो बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल योगा जो कि 45 मिनट का एक सेगमेंट है, उसमें कई आसन बताए गए हैं, उन आसनों को करेंगे पीएम मोदी। और अभी मैं राजभवन के पास खड़ा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा जो है किस तरीके से है। तमाम सुरक्षाकर्मी जो है चौकस है। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम काफी खुशनुमा लग रहा है। मनोज, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था, तो बारिश की कितनी संभावना है? क्या बारिश आज के दिन को प्रभावित तो नहीं कर सकती है? क्योंकि खासी तैयारियां की गई हैं आज के दिन के लिए और देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें आज रांची पर टिकी हुई हैं। देखिए, अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो प्री मानसून की बारिश आज रांची में हो सकती है। हालांकि अभी अगर हम बात करेंगे तो हल्की बूंदाबांदी हुई है,
और मौसम एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी खुशनुमा हो गया है, काफ़ी खुशगवार मौसम हो गया है। लेकिन बारिश इस पूरे कार्यक्रम में एक खलनायक की भूमिका निभाएगा या नहीं निभाएगा, ये आने वाली थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम है, इस बात की अभी तत्काल संभावना नहीं नज़र आ रही है कि बारिश तेज होगी या तेज हवा वगैरह चलेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से मौसम है काफ़ी खुशनुमा है। और अगर कहा जाए तो जो रांची की मौसम की बात जब होती है तो यहाँ पे दिन में गर्मी होता है और फिर शाम ढलते ढलते बारिश होती रही है। यहाँ पे ये काफ़ी दिनों से चलता रहा है। यही वजह है कि यहाँ गर्मी के मौसम में लोग आते रहे। काफी खुशनुमा मौसम यहाँ का होता है। और अगर पिछले एक हफ्ते की बात करेंगे तो काफी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन कल से उसमें काफी राहत मिली है। एक तरह से कहा जाए जो 35,000 लोग प्रभात तारा मैदान में खुले आसमान के यहाँ पर हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। लेकिन क्या जो गर्मी से राहत मिल रही है, योग दिवस में आज के इस मौके को, खास मौके का मजा किरकिरा ना हो, ये देखने वाली बात होगी। रुक कर लेते हैं प्रभात तारा मैदान का। हमारे सहयोगी अजय लाल वहां पर मौजूद हैं। अजय, आपसे जानना चाहूंगी प्रभात तारा मैदान में किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि बेहद खास आज का दिन झारखंड के लिए, रांची के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों लोगों के साथ इस बार योग कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि प्रभात तारा मैदान में आज उत्सव का माहौल है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस मौके पर शामिल ना होना चाहता होगा। तमाम लोग, उम्र की सीमाएं लगभग खत्म सी हो गई है और अब से थोड़ी देर बाद मैं हमारे सामने जो पीछे आप मंच देख पा रहे होंगे, आपके माध्यम से न्यूज 18 के दर्शक देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद उनके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू भी आएंगी। और उसके बाद एक मुख्य भाषण होगा प्रधानमंत्री का, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि योग न सिर्फ एक दिन का इवेंट है, बल्कि आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग करने से लोग निरोग रहते हैं। ये वर्षों की पुरानी परंपरा बेशक रही है, लेकिन जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को परिभाषित किया गया, पूरे विश्व ने माना कि भारत में जो योग की परंपरा है, न सिर्फ वो ऐतिहासिक, न सिर्फ वो पुरानी है, बल्कि इसके माध्यम से शरीर को स्वस्थ भी रखा जा सकता है। और उसी मैसेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित करने के बाद पूरी तरह से आज रांची बिरसा मुंडा की धरती पर मुख्य आयोजन हो रहा है। अब मैं सीधे कैमरा के माध्यम से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीडिया कर्मियों की बेशक यहाँ पे भीड़ है, बावजूद इसके लोगों में खासा उत्साह। तमाम लोग अपने अपने जगह पर योग करते नजर आ। थोड़ी मुख्य आयोजन यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन आप देखेंगे तमाम। बिल्कुल अजय, हमने देखा कि 2:30 बजे से ही यहाँ पर आम लोगों के आने के लिए गेट खोल दिए गए थे और तभी से लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लोगों का खासा उत्साह आज के इस दिन को लेकर, आज के इस आयोजन को लेकर देखने को मिल रहा है रांची में। रुक करेंगे अजय का, फिलहाल मनोज का रुक कर लेते हैं। मनोज, लगातार देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं काफ़ी दिन पहले से, चूंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस बार 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रांची बना हुआ है। जाहिर है तैयारियां होनी ही थी। अगर सुरक्षा की हम बात कर लें, सुरक्षा के लिहाज से राजभवन से लेकर प्रभात तारा मैदान तक क्या तैयारियां नजर आती हैं, या फिर दूसरे इंतजामों की बात कर लें, पूरी जगह को पोस्टर्स और बैनर्स से आज के दिन को खास बनाने के लिए पाट दिया गया है? देखिए सिरंदा, अगर हम बात करेंगे आज के दिन के लिए तो रांची के लिए ये काफ़ी खास है। न सिर्फ रांची के लिए, पूरे झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरी दुनिया की निगाह जो है रांची पे टिकी हुई है। और इस दिन को लेकर के यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति में, हर एक लोग में काफ़ी उत्साह है। खुद मुख्यमंत्री इसकी पूरी इस आयोजन की तैयारी को लेकर के लगातार लगे रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर आयोजित होता रहा है, लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं। जो कार्यक्रम स्थल है उस पर कई बार मुख्यमंत्री ने दौरा किया है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम लोग वहां आते रहे हैं। जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, जो इस विभाग के जो जिनके तहत ये योगा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, केंद्रीय आयुष
मंत्रालय, उनके मंत्री यहाँ पे आए हैं। उन्होंने पूरे कार्यक्रम स्थल को देखा और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के संतोष जताया था, और जो उसमें और कुछ उन्हें चाहिए होता था वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए थे। तो एक तरह से कहा जाए इसको लेकर के हर स्तर पे काफी व्यापक तैयारी की गई है। जहां तक आम लोगों की बात करें तो पिछले कई दिनों से जैसे ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हुआ था ऑनलाइन, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया था, और एक तरह से कहा जाए तो जो 35,000 जो प्रभात तारा मैदान की जो कैपेसिटी है वहां पे 35,000 लोगों की व्यवस्था तो की गई है। उसके बगल में नेहरू जो स्टेडियम है वहां पर भी व्यवस्था की गई है, जो लोग यहाँ पे नहीं एकोमोडेट हो पा रहे थे। उसके बगल में सेंट थॉमस स्कूल का मैदान है, वहां पर भी किया गया है। इसके अलावा राजधानी के कई मैदानों में एलईडी लगाए गए हैं, वहां से जो सीधा प्रसारण है वो किया जाएगा, और वहां पे बैठ के लोग जो है पीएम मोदी के साथ में योगाभ्यास कर सकेंगे। जहां तक आपने सुरक्षा की बात की सिरांधा, मैं बता दूं आपको कि सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजभवन से लेकर के प्रभात तारा मैदान, और फिर वहां से चूंकि वो निकलेंगे तो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, तो एयरपोर्ट तक चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 4,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। 11 से अधिक एसपी स्तर के आईपीएस अधिकारी जो हैं उन्हें लगाया गया है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न सेक्टरों में बांटा गया है सुरक्षा के लिहाज से जो जगह है उसको। इसके अलावा ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि न पीएम मोदी का जब काफिला गुजरे न आम लोगों को परेशानी हो, न उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो विमान चूंकि आज 8 बजे करीब इनका विमान यहाँ से निकलेगा, तो इनके विमान को लेकर के भी किसी तरीके से जो दूसरे विमान है, जो नियमित विमान उड़ान भरते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसको लेकर के भी जो यहाँ पे है व्यवस्था की गई है। वैकल्पिक मार्ग से एयरपोर्ट पहुँचने की व्यवस्था की गई है आम लोगों को, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो एक आम आदमी को। और जो ये कार्यक्रम है इसमें जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, उस उत्साह में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इसको लेकर के हर स्तर पे अगर कहा जाए तो मुकम्मल तैयारी की गई है, और वो दिख रही है। अगर हम कल से बात करेंगे तो कल जिस वक्त रात में 10:40 पे इनको आना था, वहां पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री सारे लोग वहां पे पहुंचे थे। जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है वो पहुंचे हुए थे, नगर विकास मंत्री है वो पहुंचे थे, तमाम विधायक और भाजपा के जो बड़े नेता है वो सारे लोग वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और आगवानी की थी। उसके बाद कहेंगे अगर हम अधिकारियों की बात करेंगे तो ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहूंगी आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मनोज बता रहे हैं, कल भी एकदम भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ था और आज भी इंतजार हो रहा है। कुछ मिनट, लगभग लगता है 20 मिनट का वक्त बाकी रह गया है जब राजभवन से निकलकर रवाना होंगे प्रभात तारा मैदान के लिए प्रधानमंत्री। सिरांधा, प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है और हम इस वक्त धुरवा के ही दूसरे मैदान में मौजूद हैं। मुख्य मैदान प्रभात तारा है और प्रभात तारा के कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर आप आएंगी तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। जब प्रभात तारा मैदान जिसकी क्षमता है करीब 30,000 लोगों की, वहाँ जब तादाद बढ़ती जा रही थी तो इस मैदान को चुना गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मैदान को, और यहीं से कुछ कदम की दूरी है सेंट थॉमस स्कूल की। तो आप देख सकती हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि वो दिखाएं आपको कि किस कदर मैदान में लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। बस इंतज़ार है उन्हें कि प्रधानमंत्री मुख्य मैदान प्रभात तारा मैदान से योग के आसन लगाएं और उनके साथ वो योग के आसन लगाएं। आप देख सकती हैं कि हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। दिवाकर, अगर ये कहें कि जब से 2015 के 21 जून से योग दिवस की शुरुआत हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में, चाहे वो किसी भी वर्ग का, चाहे वो स्टूडेंट्स हों स्कूल जाने वाले, चाहे वो जॉब करने वाले हों, बिजनेस करने वाले हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी के अंदर एक अवेयरनेस आई है योग को लेकर कि आज की जो जीवन शैली है उसको अगर सही तरीके से रखना है तो हम योग के जरिए ही रख सकते हैं। वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें देख रही हैं आप, उत्साहित हैं लोग। और हमने जब मैदान में हम प्रवेश कर रहे थे
तो लोग जो मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग से लोग जा रहे थे और जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जल्दी बात कीजिए, हमें मैदान में पहुंचना है। तो किस कदर उत्सुक हैं और लोगों में अवेयरनेस है। हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि योग के कई आसन वो लगाते हैं, नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में योग को शामिल किया है। और आप देख रही हैं कि बड़े बड़े बिल्कुल बहुत ही सुखद अनुभूति ये देता है जब आपकी हजारों साल पुरानी परंपरा और संस्कृति जो है इस तरह से पहले अपने ही देश में इतनी नहीं पहचानी जाती और उसको एक अलग पहचान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिलती है। बहरहाल रांची तो फोकस में है ही, लेकिन हम रुख कर लेते हैं राजधानी बिहार की राजधानी पटना का। वहां पर हमारे सहयोगी रवि एस नारायण मौजूद है। रवि, आपसे जानना चाहूंगी आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पटना वासियों का कितना उत्साह देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुनंदा, मैं बता दूं अभी कंकड़ बाग का पाटलिपुत्र में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे आयोजन है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो योग शिविर का यहाँ पे आयोजन है। यहाँ पे तस्वीरें पहले आप देखिए कि यहाँ पे हर वर्ग के जो चेहरा है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हो, बुजुर्ग हो, घर में काम करने वाली महिलाएं हो, सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और आज योग दिवस पे योग करने के लिए ये जो आयोजन है पटना में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है, ये स्वास्थ्य विभाग और कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मुख्य मंच है जहाँ पे राज्यपाल जो हैं लालजी टंडन साहब यहाँ पे रहेंगे, मंगल पांडे रहेंगे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित तमाम जो जदयू के नेता हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पे शामिल होंगे। लेकिन बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ बच्चियां स्टूडेंट्स हैं शायद वो नजर आ रहे हैं, योग करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि, कितनी एक्साइटेड है आज के दिन को लेकर और अपने जीवन में किस तरह से उन्होंने योग को आत्मसात किया है? जी बिल्कुल, और ये उनसे जानना बड़ा दिलचस्प है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग हैं वो योग को लेकर के कितने उत्साहित हैं, योग को लेकर के जीवन में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है। जी हम लोग योग को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ये हमारा पहली बार है और इतने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है पूरे बिहार में। इसको लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे देश में योग के प्रति जो भी लोग अभी तक जिनको में जागरूकता नहीं फैली है उनमें जागरूकता फैलेगी और योग के प्रति जागरूक होंगे, हमारा देश स्वस्थ होगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देश स्वस्थ होगा। और देखिए एक युवा का संदेश जो है वो कितना बढ़िया है और जो घरेलू जो महिला है वो भी बड़े संख्या में यहाँ पे जुटे हुए हैं। आज के दिन योगा करके कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा हम लोग हमेशा योगा करते हैं। 365 दिन पर डे मॉर्निंग लगे स्टूडियो में है और योग करते हैं और ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का दिन है क्योंकि योग एक स्वास्थ्य लाभ का विषय तो है ही, लेकिन योगी के लिए आज महापर्व के रूप में है। आज हम लोग योग दिवस को एक महापर्व के रूप में मना रहे हैं और ये हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक देन है जो विश्व में 172 देश आज एक साथ योग मनाने को आतुर है, तत्पर है और कर रहा है। योग न सिर्फ करने के लिए है, ये जीने की कला है और योग शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है। धन्यवाद। तो सुनंदा, आपने सुना कि योग जो है शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है। अगर आप योग को अपनाते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, देश को स्वस्थ बनाते हैं और जब देश स्वस्थ होगा जाहिर है तभी देश प्रगति भी कर सकेगा। दिवाकर का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी दिवाकर भी मौजूद हैं रांची में। दिवाकर, आपसे जानना चाहूंगी, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या बातचीत उनसे संभव हो सकती है आज के दिन को लेकर और कितने एक्साइटेड इस बात को लेकर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची में मौजूद हैं और आज वहां इतने सारे लोगों के बीच वो योग करने वाले हैं? हम कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, आप लोग से बात करना चाहेंगे कि योग कितना ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में, उसकी डेली रूटीन में योग कितना ज़रूरी है? योग
हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक डिसिप्लिन सिखाता है योग। दूसरा, हमें स्वस्थ रखता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये है। तो योगा ही एक, बहुत लोग जिम करते हैं और डाइटिंग करते हैं ये वो फिट रहने के लिए, पर योगा अगर बोला जाए तो वो सही एक तरीका है खुद को बैलेंस करने। एक मेटाबॉलिज्म जो है हमारे बॉडी का, वो पूरा मेटाबॉलिज्म को करेक्ट रखता है। अगर हम सिर्फ सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म हमारा सही रहता है। दूसरा, योग से हमें एक सकारात्मक सोच प्रदान करता है कि हम अपने लिए तो कर रहे हैं, पर साथ में हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ करने का एक एनर्जी वो प्रदान करता है। आधुनिक जीवन शैली में आप मानती हैं कि धीरे धीरे किसी भी कार्य क्षेत्र को देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए योग कितना ज़रूरी है? और जो आधुनिक युग के लोग हैं, देखा जाता है कि युवक युवतियां जिम को प्रीफर करती हैं, क्या जिम से धीरे धीरे लोग योग की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आलम यहाँ मैदान में काफी तादाद में आऊंगी आपके पास, लोगों की प्रतिक्रिया भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से महाराष्ट्र के नांदेड़ का रुख करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, मंच पर मौजूद बाबा रामदेव अपनी योग विद्या, योग कला के लिए प्रख्यात और योग के प्रचार प्रसार में खास योगदान बाबा रामदेव का रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड में ऋषिकेश में अपना पतंजलि के माध्यम से भी इन्होंने काफी इसको लेकर काम किया। इसके अलावा देश भर में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर, जिस तरीके से शिविर लगाकर लोगों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए, वो बेहद खास रहा। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, ये बुकलेट आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, योग से जुड़ी शायद इसमें जानकारियां होंगी लोगों के लिए। उनका अभिनंदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र ऋषि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यह संकल्प कि योग जन जन तक पहुंचे, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से मुझे याद है कि मैं वलसाड़ में मिला 2006 में, तो वहां स्वामी जी महाराज के सानिध्य में बैठकर योग सीखा उन्होंने, और फिर